कि आरजेडी के कार्यालय में यहाँ पे तो शराब पी जाती है, वहां पर छेड़छाड़ होती है। और अखिलेश यादव ने कहा ये कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट कभी मत देना। ये सब बहुरुपिया ब्रांड है। तमाम तरीके के भेष बदलेंगे, कुछ मंदिर जाएंगे, कुछ चर्च जाएंगे, कुछ गुरुद्वारे जाएंगे, कुछ मस्जिद में जाएंगे, हर जगह जा जा करके इसी तरीके का ये ढोंग रचाने का काम करेंगे। देखिए 28 तारीख को दरभंगा के अंदर कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के लिए गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, जो सोशल साइट पर हम देख रहे थे और समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों पर भी ये दिखाया जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के लिए गालियां दी जा रही हैं और कांग्रेस के मंच से दी जा रही हैं। और वोट अधिकार की यात्रा को लेकर के बिहार के अंदर मौजूद है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जिस तरीके से ये घृणित कार्य हुआ है और आपराधिक कृत्य हुआ है, इसको लेकर के हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और हमने एक प्रार्थना पत्र गोमती नगर थाने के उसमें दिया है और इन सब पे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए इसके आयोजकों पर, इनके कार्यकर्ताओं पर और श्रीमान राहुल गांधी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो, जिससे इससे माफी मांगे, इस पर ये माफी मांगे। जी लोग कह रहे हैं कि ये तो कार्यकर्ता ही नहीं होता, इसको बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि ये लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। वो रिजवान जो गिरफ्तार हुआ है वो आरजेडी के नेता का बेटा है और ऐसे लोग ही जो गुंडे मवाली टाइप लोग हैं इनके मंचों पर उपस्थित रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री की माता जी के लिए गाली गलौज देने का काम करते हैं। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से मारपीट हो रही है, जिस प्रकार से इस पर बयान दिए जा रहे हैं, भद्दे भद्दे बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या नैरेटिव सेट करना चाह रही है कांग्रेस इन बातों से? कांग्रेस पहले भी आपने देखा है 2014 से लेकर के जब से माननीय प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार का बेटा, पिछड़े वर्ग का बेटा, चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो देश के अंदर लगातार ऐसे जो राज सत्ता चलाने वाले लोग हैं, राजशाही परिवार है, जिनके हाथों से सत्ता जब खिसक गई तो वो बौखला करके इसी तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं, इसी तरीके से गाली गलौज करते हैं। एक ये पिछड़े वर्ग का अपमान है, गरीबों का अपमान है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता जन जन में है, क्योंकि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, गरीबों का कल्याण किया है। उनको चाहे आवास दिया हो, चाहे अनाज देने की बात हो, मुफ्त अनाज की योजना चलाई हो, हर घर शौचालय पहुंचाने की बात की हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात की हो, तो सभी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। इसी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेसी लोग बौखला करके इस तरीके से चुनाव सामने है, ऐसे टाइम में इसे बौखला के बयान निश्चित ही हार का डर इन लोगों को सता रहा है कि इन लोगों का इस महाठगबंधन का सफाया होने वाला है। जब देखिए अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गठबंधन बनाया था अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने कहा ये कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट कभी मत देना। उसी तरीके से इनके भाई तेजस्वी के भाई ही उनकी पोल खोल जारी किए हैं कि आरजेडी के कार्यालय में यहाँ पे तो शराब पी जाती है, वहां पर छेड़छाड़ होती है। तो ऐसा चरित्र जिन पार्टियों का हो वो लोग इसी तरीके का झूठ और भ्रम फैलाएंगे। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, अब विकास के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। फिलहाल जैसा कि दिखाया जो इंडिया गठबंधन था, बीच में आम आदमी पार्टी ने किनारा कमी काट ली है कहते हुए कि ये बस चुम्बस के चुनाव वाला गठबंधन था। फिर अभी बीच में जब प्रदर्शन हो रहा था फिर उसमें फंजा फिर दिखाई देते हैं, जब बार बार निकलते हैं, छूटते और चले आते हैं, सब ये ऐसे ही रहेगा लगातार। ये सब बहुरुपिया ब्रांड हैं, ये भेष बदल बदल करके आएंगे चुनाव के समय में। अभी तो और भी रूप दिखाएंगे, तमाम तरीके के भेष बदलेंगे, कुछ मंदिर जाएंगे, कुछ चर्च जाएंगे, कुछ गुरुद्वारे जाएंगे, कुछ मस्जिद में जाएंगे, हर जगह जा जा करके इसी तरीके का ये ढोंग रचाने का काम करेंगे।